क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए ऑप्शन ए क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है जिसे हम स्पीड कहते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू इट स्पीड। तो ऑप्शन ए पढ़ के ही सही लग रहा है कि ना ठीक है ये सही ऑप्शन होगा, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को ही हम क्या कहते हैं, उसे स्पीड कहते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या कहते हैं, पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स स्पीड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई पाथ के बारे में पता नहीं है, कोई पाथ हमें डिस्क्राइब नहीं है, तो ये सही होगा ऑप्शन ए। फिर उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल टाइम इन एन इंटरवल, किसी इंटरवल के लिए अगर एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड इज दैट इन दैट इंटरवल। तो ये रॉन्ग बात होगी, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। ये देखिए क्या होता है, अगर मैं सर्कुलर मोशन में घूमूं तो इसका एवरेज वेलोसिटी कितना होता है, ज़ीरो होता है, पर इसका एवरेज स्पीड ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस, इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया है। एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ तो होगा, यानी अगर कंप्लीट मोशन करें तो 2πr डिस्टेंस होगा अपॉन टाइम, जितना टाइम लगा है। सो एवरेज स्पीड हम निकाल सकते हैं, नॉट इक्वल टू जीरो होगा, एवरेज वेलोसिटी जीरो होगा। तो ऐसे ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। क्या ऑप्शन क्या कह रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इन एन इंटरवल, मान लो इस इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी है, इज इक्वल्स टू इज एवरेज स्पीड ऑफ इन दिस इंटरवल। तो ये हमेशा सही नहीं होगा, कभी कभी किस किस केस में सही हो सकता है, पर हमेशा ये सही नहीं होगा। ठीक है, तो ये रॉन्ग होगा। सी देखते, इट इज पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन इन विच द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज जीरो। मान लो कुछ सिचुएशन है जहाँ पे एक स्पीड क्या है, जीरो है, बट द एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो। स्पीड जीरो है, यानी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, मान लो किसी इंटरवल के लिए, अगर वो चल ही नहीं रहा, जैसे घूम ही नहीं रहा, तो क्या एवरेज स्पीड, और इसका जो एवरेज पूछा है वो एवरेज स्पीड पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है, स्पीड। तो क्या ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ये पॉसिबल ही नहीं। कैसे पॉसिबल होगा कि नहीं, उसका स्पीड जीरो है और एवरेज स्पीड नॉन नॉन जीरो है, तो ये भी नहीं सही होगा। डी देखते हैं, इट इज पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन इन विच स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज नेवर जीरो। स्पीड यहाँ पे अब जीरो नहीं है, बट द एवरेज स्पीड इज एन इंटरवल इज जीरो। उस इंटरवल में एवरेज स्पीड कितना है, इंटरवल में जीरो नहीं है, जीरो है, ठीक है, एवरेज कितना है, जीरो है। तो ये भी केस पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, एक बार आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, इट इज पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन इन विच द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज नेवर जीरो। स्पीड ऑफ द पार्टिकल जीरो नहीं है, यानी स्पीड हमेशा, अगर कोई भी मोशन कर रहा है तो स्पीड है उसके पास, नॉन जीरो है, बट द एवरेज स्पीड, अगर हम एवरेज लेते इन इंटरवल इज जीरो, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। एवरेज वेलोसिटी पूछता तो हम सर्कुलर मोशन में देके उसे जीरो लिख लेते, ठीक है, पर ये भी केस क्या है, पॉसिबल नहीं है। सो ऑप्शन ए जो है सिर्फ यही सही होगा, बाकी सभी ऑप्शंस गलत होंगे।